मैं हूँ आपका मेज़बान मलिक राशिद नज़ीर। आप देख रहे हैं CRP पाकिस्तान। नाज़रीन, आज मैं इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पर डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को अमेरिका की जानिब से गैर कानूनी हिरासत में रखा गया है। उसके खिलाफ यहाँ पर एहतजाज, देखिए मेरे पीछे जिस तरीके से यहाँ पर बच्चे बड़े बुजुर्ग मुख्तलिफ जगह से यहाँ पर मौजूद, यहाँ पर आए इस रैली में आज जो है ना सियासत जो है ना यहाँ पे मना रहे हैं। आए चलते हैं यहाँ पर लोगों से आपकी बात करवाते हैं, देखते रहे CRP पाकिस्तान। आज जो आफिया सिद्दीकी के हवाले से यहाँ पर एहतजाज किया जा रहा है, तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, सबसे पहले आफिया सिद्दीकी कौम की बेटी है और 13 साल कबल उसे अमेरिका की अदालत ने 86 साल की कैद की सज़ा सुनाई और मुशर्रफ दौर में उन्हें कराची से अगवा करके अफ़गानिस्तान लेके जाया गया और 5 साल वो जबरी गुमशुदा रही। और उसके बाद जो आलमी कहते हैं ना ख़वातीन के हकूक़ का बरदार अमेरिका और उसकी अदालतों ने जो एक खातून के साथ जो सलूक किया, जो अब तक जारी है, उस पर जुल्म हुआ, उस पर तशद्दुद हुआ। एक पाकिस्तानी पर जुल्म हुआ, एक पाकिस्तानी पर तशद्दुद हुआ। वो एक खातून थी, एक माँ थी, एक बेटी थी। तो उसके साथ ये जब जुल्म हुआ तो उसके बाद से ये उम्मत पर, उम्मत मुसलमान पर एक इम्तिहान है कि उसकी रिहाई के लिए इक़दाम करे। मैं ये समझता हूँ कि उसके लिए उम्मत का इत्तेहाद और उम्मत को मुत्तहिद होकर उसके लिए इस काज के लिए आगे बढ़ना होगा। पिछली जो PDM की गवर्नमेंट थी, उसने इन 20 सालों में पहला जो आफिया की रिहाई के लिए कदम था वो ये था कि उन्होंने फौजिया सिद्दीकी की आफिया सिद्दीकी के साथ मुलाकात करवाई। वो भी अमेरिका में मुलाकात हुई, लेकिन ये कदम नाकाफ़ी है। हम ये समझते हैं, मुस्लिम तलबा महाज ये समझती है कि हमारे हुक्मरान, हमारी इस्टेब्लिशमेंट, हमारे पाकिस्तान के रियासती इदारे मिलकर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए और तमाम इस्लामी ममालिक मिलकर अक़वाम आलम को बावर करवाएं कि ये हमारी गैरत है, ये हमारी रेड लाइन है आफिया सिद्दीकी, इसको फौरी रिहा किया जाए। सर, रेमंड डेविस जैसे तो हम लोग जो है ना बाइज़्ज़त जो है ना घर छोड़ के आ जाते हैं। चलें, मुशर्रफ को तो एक साइड पे लें, वो तो फौजी हुक्मरान थे, उन्होंने जो किया डॉलर के हवस किया या जैसे भी किया, लेकिन उसके बाद हमारे मुल्क में 3 जमहूरी हुकूमतें गुजरी हैं। उन्होंने क्या किया? बदकिस्मती है, 3 जमहूरी हुकूमतें गुजरे या 6 गुजरे या 10 गुजरे। बदकिस्मती है कि हम एक पेज पे नहीं आ सके अब तक। हमारी कौमी गैरत का मामला है, हमें इसे रेड लाइन करार देना चाहिए। जिस जेस्चर के साथ ये आगे बढ़े, इस जेस्चर को मज़ीद आगे बढ़ाकर एक वाज़ेह ऐलान करना चाहिए अक़वाम मुत्तहिदा में। अक़वाम आलम को ये बावर करवाना चाहिए कि आफिया सिद्दीकी को बावर करवाएं। इसमें सियासत की बात नहीं है, इसमें हमारी कौम की बेटी की नामूस का मसला है, इज़्ज़त का मसला है। उसके लिए हमें सबको मुत्तहिद होकर काम करना होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को जबरन जो है एक तरह से अगवा करके जेल में बंद किया हुआ है, तो क्या कहेंगे? आज उनके रिहाई का मुतालबा भी किया जा रहा है। देखें जी, आज आपने देखा छोटे बच्चे भी हैं, हर तबका ज़िंदगी से यहाँ लोग मौजूद हैं। इन सब का एक ही मुतालबा है कि हमने जो माजी में हमारे उस वक्त के हुक्मरानों ने डॉलरों के एवज अपनी बेटी को बेचा है, अब मौजूदा हुकूमत, वो अदलिया हो, मौजूदा रियासत जो है उसमें हमारे जो सियासी लीडरशिप है, वो जो हमारी अदलिया है, वो और जो हमारी आर्म फोर्सेस की इस्टेब्लिशमेंट है, वो अपना रोल प्ले करें और अपनी इस बैंड को वापस लेके आए। क्योंकि अगर मोहम्मद बिन कासिम उस दौर में अपनी एक बहन की, एक बेटी की इज्जत की खातिर पूरा सिंध पता कर सकता है, तो हम तो एटॉमिक पावर है दुनिया में, और ये कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि आफिया सिद्दीकी के खिलाफ ना तो ओपन ट्रायल हुआ, ना ही उसके खिलाफ आज तक कोई प्रूव हुआ है कि उसके ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया है वो साबित भी नहीं हो सका। तो हम ये सारे यहाँ पे इसलिए जमा है कि अपने हुकूमतों को, अपने जो अवानी इक़्तिदार हैं, उनको झंझोड़ सकें कि वो आफिया सिद्दीकी के लिए आवाज़ उठाए और फिलफौर उसको पाकिस्तान वापस लेके आया जा सके। सर, आपको लगता है कि क्योंकि चले मुशर्रफ साहब ने तो आफिया को हवाले किया था, उसके बाद 3 जो है ना जमहूरी हुकूमतें गुजरी हैं, इन्होंने कोई नहीं किया, सिर्फ आफिया के नाम को बेचा है आवाम के सामने। लास्ट जो थी इमरान खान साहब थे, उन्होंने भी यही किया, आफिया का नारा लगाया, आफिया को वापस लाएंगे। 3.5 साल उन्होंने हुकूमत करने के बावजूद उन्होंने कुछ नहीं करी है। देखिए, बात यह है कि आपको भी बेहतर पता है कि अभी तक जो इमरान खान साहब 3.5 साल पिटते रहे, उससे पहले भी जो हुकूमतें थी, हमारी सियासी हुकूमतें हमारे फॉरेन अफेयर्स को डील ही नहीं करती। मैंने इसीलिए कहा अवाने इक़्तिदार वो लोग जो हमारे फॉरेन अफेयर्स को डील करते हैं, जिन्होंने अमेरिका के लिए जंग लड़ी है, क्योंकि मुशर्रफ साहब ने फैसला लिया था, तो अब उनके जो सक्सेसर्स हैं
जो अभी हमारे हाफिज साहब हैं, आसिम मुनीर साहब, उनको चाहिए, क्योंकि उनके बड़ों से गलती हुई थी तो उनके काम है कि वो इस पे एक्शन लें। क्योंकि हमने अभी भी, आप जो इमरान खान साहब भी कहते हैं, पूरी कौम इस टाइम एक बात कह रही है कि हमें खुद मुख्तारी चाहिए। वो खुद मुख्तारी यही है कि अगर उसने कोई गलती की थी, आफिया सिद्दीकी से कोई जुर्म सरजद हुआ था, तो उसका ट्रायल पाकिस्तान में होना चाहिए था। और वो पहले तो बात यह है कि हमें अमेरिका के हवाले करनी नहीं चाहिए थी। अगर हमने डॉलरों के बस कर भी दी थी तो कम से कम इतना उसके सामने हमारा केस फाइट करते, और वहाँ कम से कम उसका ओपन ट्रायल तो होना चाहिए था। जी बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपका। जी कहना यही चाह रहे हैं कि हम ये जो हमारी अवाम है, जो मिसिंग पर्सन है, जो बलूचिस्तान से लेकर कश्मीर तक और पूरे आफिया सिद्दीकी तो उसके सरगना है ना, जिनको हमारी कौम ने, हमारी जो बेगैरत कौम है हमारी, और उसके जो लीडर्स हैं हमारे, उन्होंने इनको हवाले कर दिया है। वो एक नहत्ती खातून जिसका कोई कसूर भी नहीं है। ये हो कि उसने कोई कसूर किया हो, कोई बम पड़ा हो, किसी बंदे का कत्ल किया हो, या किसी मुल्क की ख़िलाफ़ किसी सरगर्मी मुलव्वस पाई गई हो, इन तमाम चीज़ों को उन्होंने रोनते हुए एक नहत्ती खातून जो है उसको उन्होंने वो किया हुआ है वहाँ पर। और उस पर दोहरा जुल्म यह है कि हमारे बेहिस हुक्मरान, आज तक हमें याद है कि हमारी मीडिया पे वो खबर चलाई गई थी जब एक चीफ जस्टिस की जो बीवी है, उसके घर एक यतीम, एक छोटी बच्ची थी, जो उस बच्ची को उन्होंने जो है वो मारा था, और उसकी खबरें मीडिया पे चल रही थी। लेकिन जो एक नहत्ती खातून आज 13 साल भी हो गए, और दूसरे अंदाजे से 20 साल भी हो गए, टोटल 23 साल हो गए, 20 साल हो गए, लेकिन 13 साल से वो 2008 के बाद 13 साल बन रहे हैं, उन सब को मिला लिया जाए। वो खातून जो है आज तक वो अमेरिका की जेल में वहाँ पिस रही है, और उसको मैं अक्सर आर्टिकल पढ़ता रहता हूँ अमेरिका के, वहाँ पर उसको जो खाने की चीज़ें दी जाती हैं, जो उसको जो उम्र कैद के जो होते हैं अपना कैदी, जो उनको सहूलियात दी जाती हैं, वो वैसी कोई सहूलियात भी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को वहाँ नहीं दी जा रही। लेकिन इसका सबसे बड़ा अलमिया यह है कि हम जो अपनी कौम है, हम सिर्फ अपने घर तक, या हमारे ख़ानदान जो हैं उनकी अपनी बीवी सलामत हो, उनके अपने बच्चे सलामत हों, कौम की बच्ची या कौम की बेटी भले वो जिस मुश्किल हालात का सामना कर रही हो, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सजा देने के लिए जो मुकदमा उस पर बनाया, उसकी दुनिया की तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती। दुनिया में इससे मनगढ़ंत, इससे झूठा, इससे हकीर और जलील आपको कोई मुकदमा नहीं मिलेगा, और इससे लंबी सजा, इससे लंबी और सख्त सजा भी आपको कहीं नहीं मिलेगी। 86 साल की सजा सिर्फ एक अटेम्प्ट टू मर्डर के जुर्म पर है। अगर उसको मान भी लिया